हेलो दोस्तों, आज है 9 अप्रैल 2024 मंगलवार का दिन। हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों से जुड़े, किसान भाइयों से जुड़े महत्वपूर्ण बड़े अपडेट जानेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है और काम की ताजा खबरें आप देखने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमेरिका समेत 3 देशों में दिन में रात हो गई, मतलब सूर्य ग्रहण हुआ। सूर्य ग्रहण में 400 जोड़ों ने शादी रचाई। नासा ने 3 रॉकेट भी लॉन्च किए। आपको मालूम ही होगा सोमवार को सूर्य ग्रहण लगा। मेक्सिको में सोमवार सुबह 11 बजते ही, मतलब अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो मेक्सिको में सोमवार रात करीब 10 बजे दिन में अंधेरा छा गया। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा। मेक्सिको के साथ साथ इसका असर अमेरिका और कनाडा में भी दिखाई दिया। ग्रहण के रास्ते में पड़ने वाले राज्यों में करीब 4 मिनट 28 सेकंड तक दिन में ही अंधेरा हो गया। वहीं 54 देशों में आंशिक सूर्य ग्रहण लगा। सोमवार को लगे सूर्य ग्रहण का भारत में कोई असर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि यह ग्रहण जब शुरू हुआ उस समय भारत में रात थी। अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्य ग्रहण के इमेज नजर आए, है ना। और इसके अलावा आपको बता दें, हरिद्वार में 45 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर प्रशासन के अनुसार 45 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने घाटों पर घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए धार्मिक अनुष्ठान भी कराए। देश भर के कई राज्यों से आए हुए लोग तड़के 4 बजे से ही गंगा घाटों पर पहुंच गए थे। सोमवती अमावस्या पर संगम में भी स्नान दान किया गया। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखा। शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना भी हुई। और वैसे ही आपको मालूम ही होगा, आज उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि भी 9 अप्रैल से शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि आज से शुरू। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त वगैरह भी आपको हम बताते हैं। उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो जाएगी। और इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के पहले दिन स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग रहेगा। यानी वैदिक ज्योतिष में इन योगों में पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का भी विशेष महत्व होता है। एक साल में कुल 4 नवरात्रि आती हैं। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो जाती है। और चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ होने के साथ ही नया हिंदू वर्ष भी शुरू हो जाता है। यानी आज के दिन से विक्रम संवत 2081 की शुरुआत भी हो जाएगी। आज नवरात्रि के दिन घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:23 तक है। इसके बाद फिर आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना का ये दूसरा मुहूर्त होगा अभिजीत मुहूर्त, सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक। चैत्र नवरात्रि आज 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 17 अप्रैल को महानवमी के साथ नवरात्रि समापन होगा। ये पवित्र दिन माँ दुर्गा को समर्पित रहेंगे और इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाइयां। ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी दोस्तों और मित्रों को बरसता रहे, मिलता रहे। माता रानी के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, है ना। और खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी अपडेट खबर अयोध्या से शुरुआत करते हैं। 500 साल बाद राम जन्मोत्सव मनेगा। 8000 मंदिरों में बधाई गान भी गूंजेंगे। फूलों से रामनगरी को सजाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने जा रही रामनवमी पर मंदिर विशेष तौर पर सजाया जा रहा है। 500 साल बाद भव्य महल में रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाने वाला है। मंगलवार से अयोध्या रामनवमी के उल्लास में डूब जाएगी। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को मिलेगी राहत या फिर जेल में कटेंगे दिन। हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। दिल्ली में ईसी ऑफिस के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन, कई नेता हिरासत में लिए गए। ये जो तस्वीर दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये है चांद से धरती को उगते हुए अंतरिक्ष का ये अनोखा नजारा है। जापानी स्पेसक्राफ्ट ने इसे रिकॉर्ड किया है। आपने कई वीडियो इमेज देखे होंगे, धरती को नीले और सफेद रंग में दमकते हुए देखा होगा, लेकिन ये तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि चांद से धरती के उगने का नजारा किस तरह से रहता है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बाद अब इस बैंक पर भी अंकुश लगा दिया है। खातों से पैसे नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक। रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित सिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक ने खातों से निकासी समेत कई सेवाओं पर सोमवार से ही अंकुश लगा दिया। बंधन बैंक के सीईओ के इस्तीफे की खबर से निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जेफरीज ने बंधन बैंक के शेयर का टारगेट प्राइस 40% तक घटा दिया। गाजा पट्टी के दूसरे बड़े शहर खान यूनिस से इजरायली सैनिक वापस हो गए और मूल निवासी फिलिस्तीनियों को वहां पहुंचना शुरू हो गया, लेकिन खंडर में तब्दील इस शहर में पहले वाली रौनक आने में शायद वर्षों का समय लगेगा। लेकिन इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि रफा में कार्रवाई के लिए जल्द ही वहां पर सेना की नई टुकड़ियां तैनात की जाएगी। आपको बता दें, मिस्र की सीमा के करीब स्थित रफा में करीब 14 लाख बेघर फलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं। है ना दोस्तों। और बड़ी खबर है, गूगल ने अपने एंड्रॉइड ऐप को अपडेट
करते हुए एप्पल के iOS की तरह कर दिया है, यानी अब यूजर ऐप में आसानी से जेमिनी एआई को एक्सेस कर पाएंगे और भी कई तरह के अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और अब बड़ी खबर है, वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा 3200 मेगापिक्सल का कैमरा बनाया, साइज कार के बराबर है। खगोल विज्ञान के लिए अब तक बनाया गया सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगभग एक छोटी हैचबैक कार के आकार का है और इसका वजन भी लगभग 3000 किलोग्राम बताया गया है। 2 दशक तक काम करने के बाद आखिरकार वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा बना लिया है। ये कैमरा अमेरिका में एनर्जी डिपार्टमेंट के नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी में बनाया गया है। इस कैमरे से शोधकर्ताओं को ब्रह्मांड को और विस्तार से देखने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक दोपहिया का निर्यात हब बन सकता भारत, दुनिया में मांग बढ़ने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि फैसले से पहले हुई भर्ती पर इसका असर नहीं होगा, यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है, किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए गए फैसले में कहा था प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलईडी ही इसके योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार 11 अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण फैसले से पहले तमाम बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाओं में बने रहेंगे, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, डार्क वेब पर लाखों भारतीयों की डिटेल सामने आई है। एक मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह का दावा किया गया कि एक ब्रांड है जिसका डेटा लीक हो गया है, जिसमें 75 लाख आम भारतीय यूजर्स के नाम शामिल हैं और इस लीक में नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक कार्ड की डिटेल वगैरह भी शामिल है। साइबर अपराधी इस जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है। BOAT भारत में एक पॉपुलर कंपनी है। ये कंपनी ऑडियो और स्मार्ट वॉच बनाती है। कंपनी को अपने सबसे बड़े डेटा लीक का सामना करना पड़ रहा है। अब विद्यार्थियों को नहीं देनी होगी अलग अलग परीक्षा, एक ही एग्जाम देकर उत्तराखंड के इन 3 यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा, यानी राज्य के 3 विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को अब पीएचडी और बीएड में एडमिशन के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होगी। शोभन सिंह जिना यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन और कुमाऊं विश्वविद्यालय, इनमें बीएड और पीएचडी में एडमिशन के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी। आईफोन और लाखों नौकरियों के बाद अब एप्पल भारत में घर भी बनाएगा। एप्पल इकोसिस्टम के जरिए देश में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे नौकरियां मिल चुकी है। अब हजारों परिवारों को घर मिलने जा रहा है। भारत से पहले चीन और वियतनाम में ऐसा हो चुका है, जहां पर दोनों देशों में एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़े स्केल पर घर बनाया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आ चुका है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी 8 अप्रैल को शेयर मार्केट में तेजी दिखाई दी। सेंसेक्स ने 74,869 का और निफ्टी ने 22,697 का ऑल टाइम हाई बनाया। बजाज 10 अप्रैल को अपनी सबसे पावरफुल बाइक लॉन्च करने जा रही है। पल्सर N250 में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जैसे एडवांस फीचर भी मिलेंगे। सीए एग्जाम 2024 से जुड़ी बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की सीए परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीए इंटरमीडिएट और अंतिम परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित करने की मांग करने वाली याचिका को सोमवार 8 अप्रैल को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। एसएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। जेई, CHSL, CPO और सिलेक्शन पोस्ट की तारीखें बदली हैं। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर तीसरी याचिका दाखिल हुई। 2 याचिकाएं पहले खारिज हो चुकी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारी जुर्माना लगेगा। 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। शराब नीति केस के कविता की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। के कविता ने अपने 16 साल के बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। याचिका खारिज हो गई है। सीजीआई ने कहा कि बिना फैसले के मामलों को रिजर्व रखना गलत। महीनों बाद सुनवाई पर मौखिक दलीलें मायने नहीं रखती है, जज भी भूल जाते हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। पीलीभीत में 55 मिनट रहेंगे पीएम मोदी, पहरे में रहेगा पूरा शहर। 5 किलोमीटर दायरे के 40 स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। पीएम मोदी आज मंगलवार को पीलीभीत की धरती से बरेली मंडल में चुनावी शंखनाद करेंगे। वहीं 11 अप्रैल को पीएम मोदी उत्तराखंड आएंगे, ऋषिकेश में जनसभा करेंगे। उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ 13 तारीख को हल्द्वानी और 14 को श्रीनगर और रुड़की में जनसभा करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मुंबई में 20 मई को मतदान होगा और इस दिन प्रमुख शेयर बाजार बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोई कारोबार नहीं होगा। दोनों प्रमुख शेयर बाजारों ने उस दिन कारोबारी अवकाश की घोषणा की है। चाइना ने अमेरिका पर लगाए आरोप, हमारे छात्रों को जबरदस्ती देश से निकाला गया, जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। चीन ने अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि बिना किसी वैध सबूत के मनमाने ढंग से चीनी छात्रों के वीजा रद्द कर दिए गए। अमेरिका में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें जबरन निर्वासित कर दिया गया। चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर से रिश्तों में तल्खी देखी जा रही है। एनसीईआरटी से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। एनसीईआरटी ने पायरेटेड पाठ्य पुस्तकों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। पेरेंट्स और अभिभावकों को आगाह किया। अभिभावकों और छात्रों को आगाह करते हुए एनसीईआरटी ने कहा कि ऐसी किताबों को ना खरीदें। परिषद के संज्ञान में आया कि कुछ
प्रकाशक अनुमति के बिना ही अपने नाम से स्कूल की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है। एनसीईआरटी ने यह भी बताया कि यह उसकी शैक्षिक सामग्रियों के कॉपीराइट का उल्लंघन भी है। बड़ी खबर आ रही है, आयकर विभाग ने पकड़ा जोलजाल, कर्मचारियों के पेमेंट, किराए और प्राप्तकर्ता को मिली राशि में मिला अंतर। मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एचआरएस से जुड़े मामलों को फिर से ओपन कर रहा है। ई वेरिफिकेशन का मकसद विसंगतियों से जुड़े मामलों के बारे में सचेत करना था। चेन्नई ने होम ग्राउंड पर लगातार तीसरा मैच जीत लिया। कोलकाता को 7 विकेट से हराया। जडेजा, देश पांडे को 3-3 विकेट, गायकवाड़ की 50 भी देखने को मिली। इजराइल जीत से एक कदम दूर, नेतन्याहू ने कहा सीज फायर की एक ही शर्त है, हमास सभी बंधकों को बिना शर्त रिहा करे। बड़ी खबर आ रही है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल एसोसिएशन यानी एफएडीए ने फाइनेंशियल ईयर 2024 और मार्च 2024 में बिकने वाली गाड़ियों की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर में कुल 2,45,30,334 गाड़ियां बिकी हैं, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर से 10.29% ज्यादा है। मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 16,05,264 गाड़ियां बेची हैं। 10 अप्रैल से दर्शकों के लिए खुल जाएगा तारामंडल। बिहार पटना से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तारामंडल के नए स्वरूप का उद्घाटन 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के मौके पर किया था। अब लगभग सारे काम पूरे हो चुके हैं। 10 अप्रैल से ही तारामंडल को आम दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में टिकट खरीद पाएंगे। रामनवमी, ईद और सरूल को देखते हुए एचईसी के सभी कर्मचारियों को 1.5 महीने का वेतन और 2 महीने का बैंक लोन दिया जाएगा। इस पर सहमति बनी है। इसके अलावा सप्लाई कर्मचारियों का बकाया बोनस भी दिया जा रहा है। ये खबर है झारखंड को लेकर एचईसी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। नशे के सौदागरों के खिलाफ चतरा पुलिस का बड़ा एक्शन। 10 करोड़ रुपए की अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ब्राउन शुगर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हो गया। झारखंड चतरा से जुड़ा यह अपडेट है। पुलिस ने करीब 10 करोड़ 20 लाख रुपए कीमत की अफीम बरामद की है। हिमालय की 188 ग्लेशियर झीलों से खतरा, भूकंप में फूट सकती है। 6 राज्यों में 3 करोड़ की आबादी पर संकट। ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय की ग्लेशियर झीलों पर खतरा बढ़ रहा है और बढ़ती गर्मी के कारण ये झीलें साल दर साल पिघल रही हैं। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की 28,043 ग्लेशियर झीलों में से 188 झीलें कभी भी तबाही का बड़ा कारण बन सकती हैं। इससे लगभग 3 करोड़ की आबादी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन और हिमालय पर्यावरण एक्सपर्ट की टीम द्वारा 1 साल तक किए गए अध्ययन के बाद ये तथ्य सामने आए हैं। सबसे ज्यादा खतरे में पूर्वोत्तर की झीलें हैं। इनमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की 129 झीलें, जबकि लद्दाख और कश्मीर की 26, उत्तराखंड की 13 और हिमाचल प्रदेश की 20 झीलों पर भी खतरा है। ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार 15% तक बढ़ रही है। शंभू बॉर्डर पर किसान भाई आज नहीं रोकेंगे ट्रेन। सरकार से बातचीत के बाद फैसला लिया गया। पंदेर बोले 10 अप्रैल को ट्रैक पर बैठेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीति और किसान मजदूर मोर्चा ने आज 9 अप्रैल को रेल रोको आंदोलन को 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। हरियाणा में पोस्टेड 7 राज्यों के कर्मचारियों को राहत। वोट के लिए पैड लीव मिलेगी। सिर्फ अपने लोकसभा में ही जाने की छूट होगी। यानी हरियाणा में काम करने वाले 7 राज्यों के कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए पैड लीव का ऐलान कर दिया है। ऐसे कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ में अपना वोट डालने के लिए जाएंगे, उन्हें पैड लीव दी जाएगी। ये नोटिफिकेशन सरकार के साथ साथ प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी, जैसे कारखानों, दुकानों, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त का चुनाव लड़ने से इंकार। हरियाणा में कांग्रेस से इलेक्शन लड़ने की चर्चा थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि राजनीति में नहीं आ रहा। करनाल उपचुनाव को चुनौती देने वाली 3 याचिकाएं खारिज हो गई हैं। हाई कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की छूट दी है और कहा कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। फरीदाबाद के राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से जुड़ी खबर है। जिन बच्चों ने अभी तक टैबलेट वापस जमा नहीं करवाए, वो ध्यान दीजिएगा, उन्हें जल्द से जल्द जमा करवाना है। परीक्षा खत्म हो गई है और इसके तुरंत बाद टैबलेट वापस लेने के आदेश जारी किए गए थे। हिमाचल के पहाड़ों का रुख करने लगे पर्यटक। 70% तक ऑक्यूपेंसी पहुंच गई है। विदेशी मेहमान भी बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, टूरिस्ट की संख्या में भी इजाफा होगा। 13 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगी प्रियंका गांधी। हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट पर जनसभा। कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। रिजर्व बैंक के फैसले के बाद एसबीआई बैंक ने बड़ा अपडेट दिया है। स्पेशल स्कीम की डेट बढ़ाई गई है, यानी कुछ स्पेशल एफडी स्कीम है, उनके लिए आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ाया है। वही दोस्तों, सीमा हैदर से जुड़ा अपडेट आपको देखने को मिल रहा होगा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें सीमा हैदर के चेहरे पर चोटों के निशान नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें वो वीडियो ही फेक है। तस्वीरों को देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि सीमा हैदर को किसी ने बुरी तरह से पीटा है। पुलिस ने भी सीमा हैदर से संपर्क किया, जिसमें वायरल वीडियो को फेक बताया गया है। वही दोस्तों, छोटे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। एम्स डॉक्टर साहब ने एक बड़ा अपडेट दिया है। डायपर की आदत नवजात की किडनी खराब कर सकती है। छोटे बच्चों को डायपर पहनाने की आदत नवजात की किडनी पर बुरा प्रभाव डाल रही है। योग के चमत्कार। महज 30 मिनट के
के योग से आनुवंशिक रोग की आशंकाएं भी घट जाती हैं। दिल्ली एम्स में हुए एक शोध में ये बड़ा दावा किया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि नियमित योग करने से दिमाग में न्यूरॉन की मात्रा बढ़ती है। फास्टैग रिचार्ज के लिए गूगल सर्च करना महंगा पड़ सकता है। आजकल के दिनों में फास्टैग को लेकर स्कैम में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। और वैसे भी आपको मालूम ही होगा, भारत में जिस चीज का अधिक इस्तेमाल होने लगता है, चर्चाएं होने लगती है, तो उसके नाम पर स्कैम होने लग जाता है। तो इसलिए आप फास्टैग को लेकर अलर्ट रहें। 2 पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाले हैं। राजस्थान में तेज आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान में इस हफ्ते मौसम खराब रहने वाला है। मौसम विभाग ने राजस्थान में तेज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि 10 से 14 अप्रैल के दौरान राजस्थान के विभिन्न इलाकों में मौसम खराब रहेगा। मध्य प्रदेश में फिर ओले बारिश। भोपाल, छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में मौसम में बदलाव दिखाई दिया। आंधी भी चली। 3 दिन तक पूरा प्रदेश भीगेगा। फिलहाल ये अपडेट आ रहा है। 11 अप्रैल तक पूरे मध्य प्रदेश में कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलती रहेगी। छत्तीसगढ़ में 11 अप्रैल तक बारिश की चेतावनी है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में कई जगहों पर बरसात, बादल छाए रहेंगे। रेव पार्टी आयोजित करने और उसमें सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में यूट्यूबर एल्विस यादव समेत 8 आरोपियों के खिलाफ नोएडा पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। पुलिस ने यूट्यूबर एल्विस यादव और उसके साथी विनय और ईश्वर के मोबाइल को गाजियाबाद के फोरेंसिक लैब में भेजा है। झारखंड हाईकोर्ट में 410 वैकेंसी। 10 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे। ग्रेजुएट्स को मौका। वही दोस्तों, एक ईस्ट अफ्रीकी देश है मोजाम्बिक। यहाँ पर रविवार देर रात को एक नाव समुद्र में डूब गई और इस हादसे में 96 लोगों की जानें चली गई। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पहली बार प्रचार करने मध्य प्रदेश पहुंचे। उनका फोकस सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर्स पर रहा। युवाओं को रोजगार, किसानों का कर्जा माफ, गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि गरीब और दलितों को जो भी पैसा मिल रहा है, हम अपनी सरकार आने के बाद इसे दोगुना करेंगे। बजाज फाइनेंस में एफडी पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। एफडी की दरों में 60 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। बिहार पटना से जुड़ी बड़ी खबर। कॉल का जवाब नहीं दिया और अब 1434 हेडमास्टरों की सैलरी कटेगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को लिखा ये लेटर। बिहार में ट्रेनिंग ले रहे शिक्षकों की छुट्टी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है। शिक्षा विभाग की ओर से 10 से 11 अप्रैल को ईद और 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर छुट्टी की घोषणा की गई है। साथ ही बड़ी खबर है, गर्मी आते ही जापानी इंसेफ्लाइटिस से बच्चे पीड़ित होने लगते हैं। बिहार पटना जिले के मनेर में तो इस महीने एक मरीज मिल भी चुका है। इससे बचाव का टीका सरकारी हॉस्पिटलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और चिन्हित प्राइवेट हॉस्पिटलों में फ्री में उपलब्ध है। अगर आप देश के किसी भी इलाके में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। बच्चों के टीके से जुड़ी हुई ये न्यूज है। बच्चों को आप भी ये मुफ्त टीका जरूर लगवाएं। गर्मी के मौसम में जापानी इंसेफ्लाइटिस से बच्चे पीड़ित होने लगते हैं। बच्चों को टीके 2 डोज लेने पड़ते हैं। पहली 9 महीने की उम्र में और दूसरा 1.5 साल का होने पर। और वैसे बच्चे 15 साल की उम्र तक टीका ले सकते हैं। और अब चलते चलते गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। 1397 रुपए महंगा होकर 71,279 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ। चांदी भी अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। 1 किलो चांदी का भाव 2400 रुपए बढ़कर 81,496 रुपए प्रति किलो हो गया। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस, सुर्खियां, अपडेट। ऐसी काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो आपको हर रोज मिलते रहेंगे। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ, जान पहचान वालों के साथ, परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हर रोज ताजा अपडेट्स मिलते रहें। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।